एंट लायंस डेथ ट्रैप। ये जीव अपने शिकार को फंसाने के लिए रेगिस्तान में डेथ ट्रैप बनाता है। ये ऐसा ट्रैप होता है जिसमें से शिकार का निकल पाना बेहद ही मुश्किल होता है और अक्सर इसका शिकार होती हैं चींटियां, इसलिए इसे एंट लायन कहते हैं। सबसे पहले ये किसी एक जगह पर रेत के भीतर घुसकर वहां 45 डिग्री के एंगल पे कोन शेप में एक होल बनाता है। कोन की गहराई और एंगल इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि छोटे मोटे कीड़े या चींटियां इससे बाहर नहीं निकल पाते। एक बार डेथ ट्रैप बनने के बाद एंट लायन अपने कोन के ठीक नीचे अपने शिकार का इंतजार करता है कि कोई कब इंसेक्ट इस डेथ ट्रैप में गिरे। जैसे ही कोई इंसेक्ट या कोई चींटी इस ट्रैप में गिरते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी रेत के छोटे छोटे कण ढहने लगते हैं जिससे इंसेक्ट्स या चींटी बाहर की तरफ निकल नहीं पाते। इधर एंट लायन रेत के कणों को बाहर की तरफ फेंकने लगता है जिससे ऊपर की रेत कोन के बेस में ही ढहने लगती है और शिकार फिसलने लगता है। एक बार जब शिकार एंट लायन के पकड़ में आता है तो फिर वो उसे डंक मारकर उसे पैरालाइज कर देता है और कभी कभी अपने शिकार को पकड़कर और उसे पटक पटक कर उसकी जान ले लेता है और फिर लास्ट में उसे पकड़कर इस डेथ ट्रैप के भीतर उसे गायब कर देता है। गोल्डन ईगल दुनिया में सबसे बड़े, सबसे तेज और बेहद खतरनाक पक्षियों में से एक है। जहां इसके चमकदार सोने जैसे पंख इसके सिर और गर्दन पर चमचमाते हैं, वहीं इसकी शक्तिशाली चोंच और मजबूत पंजे अपने शिकार करने का हुनर दिखाते हैं। पैनी नजर और पैनी नाखूनों के काबिलियत के साथ इस शिकारी का दबदबा जमीन और आसमान दोनों पर है। बेहतरीन नजर, पैनी चोंच और ताकतवर नाखूनों वाला ये शिकारी एक्सपर्ट किलर है और खतरनाक भी, जो अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख लेता है। कभी कभी इन्हें बड़े स्तनधारी जानवरों पर भी हमला करते हुए देखा गया है, लेकिन गोल्डन ईगल मुख्य तौर पर खरगोश, जहरीले सांप, मछली, गिलहरी और दूसरे मध्यम आकार के जीवों को ही अपना शिकार बनाता है। इतना ही नहीं, इसे बड़े जानवर जैसे बकरी, लोमड़ी आदि के साथ साथ इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा गया है, जो देखने में बेहद ही डरावना होता है। गोल्डन ईगल पहाड़ पर चल रही बकरियों या पहाड़ी हिरणों का भी शिकार करता है। पहाड़ पर चल रही बकरियों को ये जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आसमान से उनकी मौत आ रही है। कई बार तो गोल्डन ईगल इन भेड़ बकरियों और हिरणों को उठाकर भी ले जाते हैं, और अगर आकार में बकरी ज्यादा बड़ी होती है तो ये दूसरा तरीका अपनाती है, यानी उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा देना। सबसे पहले तो ये अपने शिकार को पकड़कर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। इतने ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी जानवर जिंदा नहीं बच पाता और फिर शुरू होती है इस पक्षी की दावत। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पसंदीदा जंगल अमेजोन के जंगल के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दोस्तों, अमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।